Good morning, students. I am Rahul Kumar Gupta, your math teacher. Students, in previous video we discussed question number 22 का फर्स्ट। उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि अपने पास दो डाइस थी और दोनों डाइस को अपन एक साथ थ्रो कर रहे थे और उन दोनों पर जो डिजिट्स आ रही थी उनके सम की प्रोबेबिलिटीज़, और आपको एक उसमें टेबल दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट में। वो टेबल अपन ने फिल की थी। तो उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब दो डाइस को अपन थ्रोन करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास 36। तो सभी के डिनोमिनेटर में अपन को पता है टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, और टोटल आउटकम्स आते हैं हमेशा किस में, डिनोमिनेटर में। तो अपन ने सबके डिनोमिनेटर में 36 रख दिया था। फिर दोनों डाइस पे अपन ने मिनिमम सम की बात करी थी। मिनिमम सम कितना होता है 2 और मैक्सिमम सम कितना होता है 12, क्योंकि दोनों डाइस पर यदि 1 1 आ जाए और लास्ट में कितना आ सकता है 6 6, तो 1 और 1 का सम कितना होगा 2 और 6 और 6 का कितना होगा 12। तो अपने पास जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो क्या थे, 2 मिनिमम था, 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा 12 तक। तो मिनिमम सम कितना हो गया 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सबके डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स डाल दिए अपन ने। फिर मैंने आपको बताया था अपन डाइस के फेस किस तरह काउंटिंग स्टार्ट करते थे। डाई में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 to 6 चलती है। तो फिर पहले देखो स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 ख़त्म। फिर रिवर्स काउंटिंग 6 के बाद क्या, 6 से पहले क्या आता है 5 4 3 2 1। इसका एक सेकंड मेथड है, सबके सम के अलग अलग फेवरेबल आउटकम्स निकाल के भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि किसी को समझना हो वो, तो मैं ये जैसे ही ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, हो सकता है आज या कल ख़त्म होने के बाद मैं उसके आपको सेकंड मेथड भी बता दूंगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। ये कह रहा है 22 का फर्स्ट पार्ट ये था टेबल, और 22 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम्स है 11 है, बिल्कुल सही बात है। 11 पॉसिबल आउटकम्स है। कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और ये अपन ने निकाले भी थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। तो 11 पॉसिबल आउटकम्स अपने 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 12 तक है। फिर ये कह रहा है Therefore, each of them has a probability 1/11। ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक की, ये जितने भी ये मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/11, 3 की भी कितनी होगी 1/11, ऐसे 12 की भी कितनी होगी 1/11। ये कह रहा है each of them has a probability 1/11। Do you agree with this argument? ये अपन से पूछ रहा है कि आप इस आर्ग्यूमेंट से क्या हो, सहमत हो क्या, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो इसका सॉल्यूशन है। देखो बेटा, अपन ने इनके ईच केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली थी। देखो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/36, 3 की 2/36, यदि कट भी करते हो तो 1 कितना आता है 18, 3 की 1/12, 4 की 1/9, ऐसे कटिंग करने के बाद भी यदि करते हो 6 की 1/6। तो यहाँ पर देखो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है, किसी की सेम आ रही है कि 1/11 नहीं आ रही। तो ये आर्ग्यूमेंट इसका क्या है, नहीं। आप इससे सहमत हो क्या, नहीं। तो नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। इसका प्रूफ ये आपकी टेबल है। आपने 2 की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 3 की भी, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 12 की निकाल ली। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग, ठीक है। और ये कह रहा था कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है 1/11, और पूछ रहा था कि आप इससे एग्री हो क्या। तो अपन इससे एग्री हैं क्या, नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। अब यहाँ पर कॉइन की बात हो रही है, कॉइन की टॉसिंग कितनी टाइम हो रही है 3 टाइम, एंड नोटिंग हिट इट्स आउटकम ईच टाइम, और प्रत्येक बार ईच टाइम अपन उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हनीफ, एक बॉय है हनीफ, विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट।
ये कह रहा है हनीफ विंस, हनीफ जीत जाता है, हनीफ विंस करता है, विन करता है यदि तीनों टॉसों पे, ऑल द टॉस, जितने भी कॉइन हैं उन पे जो अपन टॉस करते हैं वो सेम रिजल्ट देते हैं। मतलब तीनों के ऊपर क्या है, वो सेम रिजल्ट है। तीनों पर सेम रिजल्ट का मतलब तीनों पर हेड, तीनों पर टेल, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। एंड लूज अदरवाइज, या फिर वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। अपन को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ ने वो मैच लॉस्ट कर दिया, हार गया हनीफ। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, वैसे मैंने करवा चुका आपको, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ कि एक कॉइन के जब 3 टाइम करते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं। तो देखो, व्हेन ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 की पावर n वाला बताया था, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कितने होते हैं, 8। वैसे आपको याद हो गए होंगे, नहीं तो प्रीवियस वीडियो और पीडीएफ देखें आप। 8 हो गए। अब आपको पता होना चाहिए 8 आउटकम्स कौन कौन से हैं, वो देखें आप। ट्रिपल एच याद आ रहा होगा सबको, एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच, ट्रिपल टी, डबल टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। मैंने रिपीट कर रखे हैं, पहले भी बता रखे हैं, वापस रिपीट कर दिया, ठीक है। नाउ अब अपन इनके अलग अलग आउटकम्स लिख लेते हैं। हनीफ विंस होता है जब सेम टाइम्स आ जाते हैं, तीनों कॉइन के ऊपर जो टॉस होंगे वे सेम होंगे। देखो, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी, ये इन दो पर ही सेम है, बाकी किसी पर तीनों पे सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो हनीफ विंस, हनीफ कब विन करेगा, जब तीनों पे या तो ट्रिपल एच आ जाएगा या ट्रिपल टी आ जाएगा। और ऐसे केस कितने अपने पास, 2। हनीफ लॉस करता है गेम कब, 8 में से 2 आउटकम्स में वो विन करता है, तो बाकी के 6 में वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो 8 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। अपन को प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द गेम। हनीफ विल लॉस द गेम। फॉर्मूला क्या होगा इसका, वही मैंने आपको जो फॉर्मूले बता रखे हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द गेम को लॉस करने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हनीफ लॉस करेगा, उसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 6। तो ये 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। कटिंग करना चाहो तो कर लो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 3/4। मतलब हनीफ के गेम लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, कॉइन कितनी बार टॉस कर रहा था, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 8। अब आपको पता होना चाहिए कि वो 8 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने 8 आउटकम्स एक साथ लिख लिए। ट्रिपल एस, ट्रिपल, ये मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है हनीफ विन करता है उस गेम को कब, जब तीनों टॉस पे सेम रिजल्ट आए, सेम आउटकम्स आए। तो यहाँ पर अपने चेकआउट किया 8 आउटकम्स में केवल 2 ही आउटकम्स ऐसे हैं, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी, जिसमें तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यदि सेम आते हैं तो हनीफ क्या करता है, विन करता है। और यदि सेम नहीं आएंगे तो हनीफ क्या करेगा, लॉस करेगा। अब 8 में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें हनीफ विन कर रहा है, तो लॉस किस में करेगा, 6 में। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6। अब आपको जिसकी पूछे, विन की पूछे तो विन की भी निकाल सकते हो, लॉस की पूछे तो लॉस की भी निकाल सकते हो। तो हनीफ लॉस द गेम, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने, 6, टोटल आउटकम्स 8 थे, 6/8, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अब आपके पास डाई का आ गया,
प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने काफ़ी डिस्कस किया है, डाई के थ्रोन कितने, ट्वाइस, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, फिर ये कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, मतलब जो अपन ने वो 36 आउटकम्स देखे हैं उसमें 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक कह रहा है 5 विल कम एट लिस्ट वंस, एट लिस्ट वंस का मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी आ जाए। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने आपको 36 आउटकम्स बता रखे थे, 36 आउटकम्स मैंने बता रखे हैं, इधर ये डाई 1, डाई 2, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, आ गया याद। ये टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं, 36। ठीक है, तो अपन इस डाई में से, इस दोनों डाइस के थ्रोन में से अपन क्या करते हैं, 5 वाले लिख लेते हैं। 5 वाले टोटल में से अपन 5 वाले में, ये तो 5 मिनिमम एक बार आए चाहे 2 बार आए, जितने भी 5 आ रखे हैं उन सबको लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स में से अपन 5 वाले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो विदाउट 5 वाले आ जाएंगे। तो देखो इसको मैं कैसे करता हूँ वो देखें आप। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपके पता ही हैं, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो ए डाई को 2 बार करो चाहे 2 डाई को 1 बार करो, एक ही बात है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। अब अपन लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे 5 विल कम एट लीस्ट 1। ठीक है, देखो 5 कितनी बार आ रखा है, यहाँ पे देखते हैं अपन, इसमें 5 है, नहीं है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5, ये 5 दिख रहा है अपन को, 1 5, 1 6 में है, नहीं है, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 5 है, ये लो, 2 6 नहीं है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 5 है, ये लो, 3 6 में नहीं है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 है, 4 6 में नहीं है, 5 1 5 है, 5 2 है, 5 3 है, 5 4 है, 5 5 है, 5 6 है। ठीक है, 6 1 नहीं है, 6 2 नहीं है, 3 में नहीं है, 6 4 नहीं है, 6 5 है। तो अपन ने क्या किया, इन सब में जिन जिन में टोटल 36 आउटकम्स में 5 एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार भी आ रहे थे उन सबको अपन ने क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। तो 5 विल कम एट लिस्ट 1, इनके कौन कौन से आउटकम्स हो गए अपने पास, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5। ठीक है, क्लियर। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। इसी में दूसरा केस अपन लिख लेते हैं, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हैं, 36। 36 में से अपन 5 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम। यदि 36 में से अपन 11 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो केस आ जाएंगे जिनमें 5 एक भी बार नहीं होगा। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 36 माइनस 11 कितना आ गया, 25। अब आराम से इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया मैंने। अब आप देख लो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will not come up either time, फॉर्मूला आपको पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 5 विल नॉट कम, तो 5 विल नॉट कम के फेवरेबल केस कितने हैं, 25। टोटल केस कितने हैं, 36। तो 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, 25 अपॉन 36। इसका सेकंड देखें, 5 विल कम एट लिस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5
will come up at least once. एट लिस्ट वन मतलब कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आ सकते हैं. अब दो डाइस, एक डाइस को अपन 2 बार करें चाहे 2 डाइस को 1 बार करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आने के कितने कि दोनों डाइस पर कितने आ सकते हैं 5. तो 5 आने के कितने चांस है 8 लिस्ट कम से कम, ये रहे 5 विल कम 8 लिस्ट वंस. कम से कम आने के 5 आने के कितने चांस हैं 11. तो 11 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 36. बहुत इजी क्वेश्चन था. तो स्टूडेंट्स अपन ने चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं. अब लास्ट एक वीडियो आएगा आपके पास कल टुमारो, उसमें अपन क्या करेंगे कि जितने भी इसके एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, और इसके अदर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इसको सभी स्टूडेंट्स अपने फेयर वर्क में कर लें. जिनके पास फेयर अवेलेबल नहीं है, मैंने उनको पहले ही बता दिया है कि किसी भी नोटबुक में आप कर लें, और उनको बाद में जब आपके पास अवेलेबल हो जाए तो उसमें पेस्ट कर लें. ओके स्टूडेंट, थैंक